मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 13 बाब 14 आयत 43 से 52 आयत। हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो हूँ। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में पौलुस और बरनबास परिज्जा से चलकर पतिकिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। जब इबादत खत्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदापरस्त नौमुरीद पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहें। दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने, मगर यहूदी इतना हजूम देकर हसद से भर गए और कुफर बककर पौलुस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दलेरी के साथ बोलकर कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावन ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे ज़रिए से नजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ़ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुक्तस थे ईमान लाए, और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की घर उनके खिलाफ छाड़कर कुनिया को चले गए, और शागिर्द खुश और रूह कुद्दस से मामूर होते रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 99, पहली आयत से तीसरी और 5वीं आयत तक। जमायती जवाब। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, खुश अलहानी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो। जमाती जवाब। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। जमाती जवाब। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, क्योंकि खुदावन नेक है, उसकी रहमत अब तक और उसकी वफा नस्ल बा नस्ल कायम है। जमायती जवाब। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब 7 बाब 9वीं आयत 14 से 17 आयत तक। बर्रा उनकी गल्ला करेगा और उनको आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा। उस वक्त मैं यूहन्ना ने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम
और कबीले और उम्मत और ज़बान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता सफ़ेद जामे पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हजूर में खड़ा है। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अजियत में से निकल आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त नशीन है वो अपने खैमे को उनके ऊपर तानेगा। ये फिर ना तो कभी भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना इन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है वो इनकी गल्लाबानी करेगा और इनको आब हयात के चश्मों तक पहुँचाएगा। और खुदा इनकी आँखों का हर एक आंसू पूछ देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 10 बाब 27 से 30 आयत। मैं अपनी भेड़ों को हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ। उस वक्त यस्सु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।